हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रीना बोनिक एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे क्लास में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप सही समय पर मेरे वीडियोस को देख सकें। अगर आप पहले से ही मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको कक्षा 8वीं के ज्ञान सागर पुस्तक के पाठ 10 बातचीत की कला पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के रचयिता मानवती आर्य और कृष्णचंद्र आर्य जी हैं। चलिए शीर्षक पर आ जाते हैं। जैसा कि शीर्षक है बातचीत की कला, अर्थात बात करने का ढंग, हुनर या तरीका। इस पाठ द्वारा हम जानेंगे प्रभावी बोलने की कला के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बातचीत विचारों के आदान प्रदान का सबसे आसान माध्यम है। हम अच्छी बातचीत द्वारा किसी पर भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। जो लोग बातचीत की कला में प्रवीण हैं, वे लोग निश्चय ही अपने जीवन को सुखद और सफल बनाने में सक्षम होते हैं। तो चलिए इस कला के बारे में और जानते हैं। पाठ शुरू करते हैं। बातचीत की कला निराली, छलके शब्दों की मधु प्याली, यह जग में है पहचान बनाती, जीने की है कला सिखाती। कहने का अर्थ यह है कि बातचीत की कला बहुत अनोखी होती है, क्योंकि जिनको इस कला का ज्ञान होता है वे जब भी मुंह खोलते हैं उनके मुंह से शहद रूपी शब्द निकलते हैं, जिसके कारण वे दुनिया में आसानी से अपनी पहचान बना पाते हैं और लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। यह ऐसी कला है जो हमें सही तरीके से जीवन जीना सिखाता है। भाव मणियों को शब्द सूत्र में पिरोकर अभिव्यक्ति प्रदान करने और भावों को हृदयंगम करने की क्षमता का वरदान इस चराचर जगत में केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। भावना रूपी मणियों को शब्दों के धागे में पिरोकर प्रकट करना और भावों को मन में बैठाने की योग्यता का वरदान अगर इस संपूर्ण जगत में किसी को प्राप्त है तो वह एकमात्र मनुष्य ही है। बातचीत की कला में निपुण व्यक्ति जीवन का सबसे अधिक आनंद ले सकता है। जो व्यक्ति बातचीत की कला में निपुण यानी कुशल हो, वही व्यक्ति जीवन का आनंद अधिक ले सकता है। प्रभावशाली बातचीत के माध्यम से व्यक्ति अपनी छाप दूसरों पर छोड़ सकता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण कर लाभान्वित हो सकता है। बातचीत एक ऐसी कला है, अगर आपकी बातचीत बहुत प्रभावशाली यानी असरदार हो तो आप दूसरों के बीच अपनी पहचान बना सकते हो। लेकिन बातचीत की कला में यह भी बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों की बातों को भी सुने, दूसरे के विचारों को भी ग्रहण करें, तभी आप अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह खेद का विषय है कि जिस कला में प्रवीण होने पर मनुष्य को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सकता है, वही जीवन में सबसे अधिक उपेक्षित है। लेकिन यह बहुत दुख का विषय है कि जिस बातचीत की कला में प्रवीण यानी कुशल होने पर मनुष्य को सबसे अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है, वही कला आज जीवन में उपेक्षित यानी तिरस्कृत है। किताबें रट कर ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त करके भी बातचीत की कला में निपुण ना होने के कारण अनेक लोग जीवन में उन्नति नहीं कर पाते, जबकि अनेक लोग बात करने की योग्यता और व्यवहार कुशलता के बल पर उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। यह भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी डिग्रियां पाकर भी बातचीत की कला में निपुण यानी कुशल न होने के कारण वे उस मुकाम पर पहुंच नहीं पाते हैं जिस मुकाम पर उन्हें होना चाहिए। लेकिन
कुछ लोगों के पास डिग्रियां ना होने के बावजूद भी बातचीत की कला के कारण अपनी व्यवहार कुशलता के बल पर वो उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं, उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर दूसरे लोग होना चाहिए। दूसरे लोगों को जिनके पास डिग्रियां हैं उनको होना चाहिए, लेकिन ये अपनी बातचीत की कला के कारण वे उस शिखर पर पहुंच जाते हैं जो दूसरे नहीं पहुंच पाते हैं। बातचीत की योग्यता का प्रभाव केवल घर परिवार तथा रोजमर्रा के जीवन में नहीं, बल्कि स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों, सामाजिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक गोष्ठियों, सभा समारोह, विक्रय केंद्र और व्यापारिक केंद्रों में भी दृष्टिगोचर होता है। बातचीत की कला ऐसी कला है कि वह केवल आपको घर परिवार में तथा रोजमर्रा के जीवन में ही नहीं, बल्कि स्कूल, कॉलेज आदि बहुत सारे जगह में वो ज़रूरत होती है और वो दिखाई देती है उसकी ज़रूरत। बातचीत करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने से अधिक महत्व उस व्यक्ति को दें जिससे हम बातचीत कर रहे हैं। बातचीत की कला का सबसे अहम बिंदु यह है कि बातचीत करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। हम दूसरों की सुख सुविधा, रुचि अरुचि, विचारों, सिद्धांतों, भावनाओं और मान सम्मान का पूरा ध्यान रखें। जब हम दूसरे से बात कर रहे हैं तो हमें उनकी सुख सुविधा, उनके पसंद नापसंद, उनके विचार, उनके सिद्धांतों का भी सिद्धांत यानी उसूल, उनका राय वो भी ध्यान से सुनना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए उनकी पसंद नापसंद का। उनकी पसंद के प्रति रुचि दिखाते हुए अपने विचार व्यक्त करें। जब हम दूसरे से बात कर रहे हैं या हमारे सामने वाले से उसकी पसंद के प्रति हमें अपना रुचि यानी हमें अपना इच्छा भी दिखाना चाहिए कि उनकी जो पसंद है उसमें मेरी भी इच्छा है, मुझे उनकी बातें सुनने में मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, ये उन्हें दिखाना चाहिए। और अपने विचार भी, उनकी रुचि के प्रति अपने विचार भी व्यक्त करने चाहिए, प्रकट करने चाहिए। बिना सोचे समझे जल्दी में कुछ भी बोलना बातचीत के सिद्धांत के विरुद्ध है। बातचीत की कला का सिद्धांत जो है, सिद्धांत यानी जो असूल है, उसके विरुद्ध यह है कि बिना सोचे समझे कुछ भी आप नहीं बोल सकते हो। बातचीत की कला का मुख्य बिंदु यही है कि आप जब भी बातचीत करो सोच समझ कर बोलो। यदि बातचीत की कला में निपुण व्यक्तियों में वृद्धि हो जाए तो समाज तथा परिवारों में पनप रही कटुता, असहिष्णुता, वैमनस्यता जैसे सामाजिक रोगों का अंत हो जाए और राष्ट्रीय एकता में पड़ी दरारें पड़ जाए। कहा जा रहा है कि यदि लोग बातचीत की कला में निपुण यानी कुशल हो जाए और ऐसे लोग अगर बढ़ जाए जो बातचीत की कला में निपुण हो, उनकी वृद्धि हो जाए, उनकी संख्या अधिक हो जाए, तो हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में जो कटुता, जो कड़वापन, असहिष्णुता यानी असहनशीलता, वैमनस्यता यानी शत्रुता जैसे सामाजिक रोगों का अंत हो जाए और राष्ट्रीय एकता में जो दरार पड़ चुकी है वह भी पट जाए यानी वह भी दूर हो जाए। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि अगर बातचीत की कला में निपुण लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो हमारे राष्ट्रीय एकता में जो दरार पड़ चुकी है वह भर जाएगी, वह दरार मिट जाएगी। बातचीत की महत्ता वह उस उपयोगिता जानकर आपके मन में प्रश्न तो अवश्य उठ रहे होंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि यह गुण आप में भी विकसित हो जाए। बातचीत की महत्व को जानकर आपके मन में भी यह प्रश्न तो जरूर उठ रहे होंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे अंदर भी इस कला का विकास हो। अजी आपको तो अभीष्ट परिणाम वाहिनी बातचीत की कला में पारंगत होने के लिए केवल सतत अभ्यास एवं साधना करनी होगी। आपको अभीष्ट परिणाम वाहिनी यानी इच्छित परिणाम की ओर ले जाने वाली बातचीत की कला में पारंगत यानी प्रवीण होने के लिए केवल इतना करना होगा कि आपको लगातार अभ्यास करना होगा और उपासना करनी होगी। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपकी बातचीत की दूसरों पर और दूसरों की बातचीत की
आप पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। और आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप जब दूसरे से बात कर रहे हैं और दूसरे आपसे बात कर रहे हैं तो इसकी क्या प्रतिक्रिया आप पर हो रही है। प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन। इससे आपको आत्मचिंतन और आत्मशोधन में सहायता मिलेगी। इससे आपको आत्मचिंतन यानी मन ही मन सोचना और आत्मशोधन यानी स्वयं को सुधारने में सहायक होगा। सुने अधिक, बोले उससे कम। स्वार्थ प्रकट कर बात ना बोले, बात ना काटे दूजों की हम, मृदु वाणी का मधुरस घोले। कहने का अर्थ यह है कि बातचीत की कला हमें सिखाती है कि हमें सुनना अधिक चाहिए और बोलना कम। हमें कभी भी अपने स्वार्थ यानी अपने हित या अपने लाभ के बारे में सोचकर बात नहीं करनी चाहिए। और हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हम कभी भी दूसरों के बात के बीच में ना बोले या उनके बात को ना काटे, क्योंकि ऐसा करना गलत होता है। हम जब भी दूसरों से बात करें, अपनी मीठी बातों द्वारा लोगों के जीवन में मिठास घोले। जी हाँ, यदि ऐसा हो जाए तो जीवन में सफलता सदैव आपके चरण चूमेगी। अगर ऐसा हो जाए, अगर आप ऐसा करें तो जीवन में हमेशा सफलता आपके कदमों के नीचे होगी। बातचीत की कला में सफलता के लिए मनुष्य के आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व का भी कम योगदान नहीं। किसी व्यक्ति का अगर व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक और असरदार हो तो यह बातचीत की कला के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इस बातचीत की कला को सफल और उसको निखारने में बहुत ही मदद करता है। इसे आकर्षक बनाया जाए तो कैसे? हम अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाए भी तो कैसे बनाएं? सच्चरित्र ही सुखकर है, निज चरित्र उत्थान करे हम। हो आचरण सर्व सुखकारी, दुर्गुण का अवसान करे हम। कहने का अर्थ यह है कि इंसान का अच्छा चरित्र या चरित्रवान व्यक्ति ही जीवन में सुखी होता है। इसलिए हमें अपने चरित्र का उत्थान यानी उसे उन्नत बनाना चाहिए। हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो सबको सुख प्रदान करे और बुराई को अपने से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। चरित्र निर्माण में माता पिता, गुरुजन, संगति एवं वातावरण के प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता। एक अच्छे चरित्र को बनाने में हमारे माता पिता, गुरुजन, दोस्त और आसपास के वातावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सुदृढ़ चरित्र के अभाव में व्यक्ति मौजूदा समाज में व्याप्त हिंसा, द्वेष, घृणा, भ्रष्टाचार, कलह, धोखाधड़ी, दुराचार आदि असामाजिक प्रवृत्तियों का शिकार हो जाता है और समाज में भी सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं कर पाता। एक मजबूत चरित्र ना होने पर हम आज के समाज में फैले अनिष्ट, शत्रुता, घृणा, दूषित आचार विचार, लड़ाई झगड़ा, धोखाधड़ी, अनुचित व्यवहार आदि असामाजिक यानी जिसका आचरण समाज के विरुद्ध हो, ऐसे प्रवृत्तियों यानी आदतों में फंस जाते हैं और समाज में भी हमें सम्मान हासिल नहीं हो पाता है। बातचीत में अधरों पर छाई निश्चल स्वाभाविक मधुर मुस्कान किसको आकृष्ट नहीं करती है। बातचीत के दौरान अगर हमारे होठों पर एक निश्चल यानी छल से रहित मुस्कान हो तो यह हर किसी को आकृष्ट यानी आकर्षित करती है। बातचीत में मुस्कुराहट यदि एक ओर प्रसन्नता, सद्भावना और मैत्री बढ़ाती है तो दूसरी ओर परेशान, उद्विग्न और उदास लोगों के लिए राहत और भगनाश जनों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होती है। बातचीत के दौरान अगर हमारे होठों पर एक छल रहित नेचुरल मुस्कान हो तो यह सबको आकर्षित करती है। बातचीत में मुस्कुराहट यदि एक और प्रसन्नता, सद्भावना और मैत्री बढ़ाती है। बातचीत के दौरान मुस्कुराहट एक और अगर लोगों में खुशी, हित की भावना और दोस्ती बढ़ाती है तो दूसरी ओर परेशान, उद्विग्न और उदास लोगों के लिए राहत और भगनाश जनों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होती है। तो दूसरी ओर जो लोग जिंदगी से परेशान हैं,
बेचैन हैं, उदास है, उनके लिए मुस्कुराहट राहत का काम करती है। और भगनास यानी जिनकी आशा टूट गई हो, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रेरणा देने वाला सिद्ध होती है। पुष्प की गंध की तरह मुस्कुराहट सबको सुवासित कर देती है। जिस तरह फूलों की खुशबू चारों ओर फैल जाती है, उसी तरह मुस्कुराहट भी फूलों की खुशबू की तरह है, जो सबको सुवासित करती है, सबको महका देती है, सबको प्रसन्न कर देती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम दूसरों से बात करते हैं तो अपने होठों पर मुस्कुराहट को बना कर रखें। सरल हृदय से ही स्वाभाविक मुस्कुराहट प्रस्फुटित होती है, जो मनुष्य के हृदय की निर्मलता और प्रेम का प्रतीक होती है। जिस मनुष्य का हृदय सरल होता है, हृदय निर्मल, और जो दूसरों से प्रेम करता है, दूसरों की परवाह करता है, उसी के मुख पर एक नेचुरल मुस्कुराहट खिलती है। कपट, स्वार्थ और गुरुता और हीनता की भावना से ग्रस्त कुटिलतापूर्ण मुस्कुराहट बनावटी होती है, जो बातचीत की रोचकता को समाप्त कर देती है। कुछ लोग बातचीत के दौरान मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, किंतु उन लोगों की मुस्कुराहट स्वाभाविक नहीं होती है, क्योंकि वे धोखेबाज, मतलबी, अपने को महत्व देने वाले और नीचता से प्रभावित होते हैं। ऐसे लोगों की मुस्कुराहट धूर्ततापूर्ण और बनावटी होती है, जो बातचीत को दिलचस्प बनाने नहीं देती है। मुस्कुराहट का अक्षय कोष लुटाने वाले गरीब नहीं होते हैं। जो मुस्कुराहट लुटाते हैं वह कभी भी गरीब नहीं होते हैं, बल्कि वे लोग अमीर होते हैं। उनके तो दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, जाता कुछ नहीं, मिलता बहुत कुछ है। जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उनके दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। उनका जाता कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें मिलता सब कुछ है। एक दिन एक नव विवाहिता स्त्री ने रेडियो खोला। उसमें एक ही स्टेशन पर दो भिन्न कार्यक्रम सुनाई दे रहे थे। एक नई शादीशुदा औरत ने रेडियो खोला। उसमें रेडियो के एक ही स्टेशन पर दो अलग अलग कार्यक्रम सुनाई दे रहे थे। एक में प्रातःकालीन व्यायाम तो दूसरे में पकवान बनाने की विधि बताई जा रही थी। एक प्रोग्राम चल रहा था जो सुबह के व्यायाम के बारे में था, और दूसरा प्रोग्राम था पकवान बनाने की विधि। रेडियो से आवाज़ आ रही थी, अब सुनिए स्वादिष्ट व्यंजन की विधि। अपने हाथ कूल्हों पर रखिए। एक बर्तन में थोड़ा आटा लीजिए। अपने शरीर को अंगूठों और पंजों के बल पर खड़ा कीजिए तथा आटे में आधा प्याला दूध मिलाइए। धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित कीजिए। अब 2 अंडे फेंटिए। 6 बार लगातार ऐसा कीजिए। इसके बाद घोल को आंख पर चढ़ाकर जमीन पर लेट जाइए। 10 मिनट बाद उतारिए और सूखे तौलिए से पोंछकर गर्मा गर्म परोसिए। पत्नी 10 मिनट बीतने का इंतजार कर रही थी। पति महोदय चुपके चुपके सभी क्रियाएं देख रहे थे। पत्नी की सभी हरकतें पति देख रहा था। आग पर रखा बर्तन जल गया। यह सब देखकर गुस्से के स्थान पर पति महोदय की हंसी फूट पड़ी। आग में रखा बर्तन जल गया, यह देखकर पति गुस्से के बजाय हंसना शुरू कर दिया। नव विवाहिता भी अपनी मूर्खता पर हंस पड़ी और वह स्त्री भी अपनी मूर्खता यानी बेवकूफ़ी पर हंस पड़ी। तो देखा आपने कि 2 अनमेल बातें एक साथ प्रस्तुत हो जाने से विनोद का कारण बन गई। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे बताया गया कि 2 अनमेल मतलब दोनों का कोई मेल नहीं था, ऐसा प्रोग्राम चल रहा था। जब दोनों को मिला दिया गया तो वो विनोद का कारण बन गई। विनोद यानी मजाक का कारण बन गई, हंसी मजाक या मनोरंजन का कारण बन गई। इसी प्रकार बातचीत में अनमेल प्रसंग हास्य और विनोद का कारण बन जाते हैं। इसी प्रकार जब हम दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, अगर एक दूसरे के बातचीत में कोई तालमेल ना हो, मैं कुछ बोल रही हूँ और सामने वाला कुछ और बोल रहा है, तो इसे अनमेल बोलते हैं। दोनों में कोई मेल नहीं है। ऐसी बातचीत हंसी और मनोरंजन का कारण बन जाते हैं। स्नायुविक थकान, क्षोभ, मलाल, तुनुक मिजाजी, चिड़चिड़ापन आदि सुखद संवाद के इन शत्रुओं को भी बातचीत में विनोद प्रियता का मरहम लगाकर पराजित किया जा सकता है। एक अच्छी बातचीत के बीच कभी कभी कुछ शत्रुएं भी आ जाते हैं, जैसे नारियों की थकान, क्रोध, दुख,
जल्दी गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आदि। इन शत्रुओं को हम मनोरंजक बातचीत का मरहम लगाकर हरा सकते हैं। एक आदमी तोते पकड़कर उन्हें सिखाने पढ़ाने के बाद उन्हें किसी आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंधा करता था। एक आदमी का काम था तोता पकड़ना और उसे सिखाने पढ़ाने का काम करने के बाद वह उसे तोते को किसी ऐसे आदमी को दे देता था जो उसे एक अच्छा इनाम दे। उसका यही काम था। एक बार वह बहुत सुंदर तोता उसके हाथ लग गया। उसे इंसानी बोली सिखाई। वह भविष्य की भी बात भी बता देता था। एक बार उस आदमी के हाथ में एक अच्छा सा सुंदर सा तोता आ गया। उसने उस तोते को इंसानों की तरह बोलना सिखाया। वह तोता भविष्य की बात भी बोल देता था। उस आदमी ने वह तोता बादशाह अकबर को भेंट कर इनाम पाया। उस आदमी ने तोते को बादशाह अकबर को उपहार के तौर पर दे दिया और बादशाह अकबर ने उसे पुरस्कार दिया। बादशाह ने तोते की देखरेख के लिए व्यक्ति को नियुक्त किया और हिदायत दी कि यदि तोता मर गया तो तुम्हें मार डाला जाएगा। तोते के मरने की खबर देने वाले को भी मार डाला जाएगा। बादशाह ने कहा, अगर तोता मर गया तो तुम्हें मार दिया जाएगा और तोते के मरने की खबर देने वाले को भी मार दिया जाएगा। एक दिन अचानक तोता मर गया। तोते का रखवाला घबरा गया। वह भागा भागा बीरबल के पास गया और कहने लगा, अब मेरी जान केवल आप ही बचा सकते हैं। एक दिन क्या हुआ, तोता मर गया और जो तोते की देखरेख करने वाला आदमी था वह बहुत डर गया और वह बीरबल के पास पहुंचा और वह कहने लगा, आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। यदि मैं तोते के मरने की खबर दूंगा तब भी मृत्युदंड बादशाह स्वयं पता लगाएंगे तब भी। वह आदमी बीरबल को जाकर बोला, यदि मैं खुद तोते की मरने की खबर बादशाह को दूंगा तो मुझे मृत्युदंड मिलेगा। अगर बादशाह को मैं ये खबर नहीं देता हूँ, बादशाह को स्वयं पता चल जाता है, फिर भी मुझे मृत्युदंड ही मिलेगा। अब मैं क्या करूँ? बीरबल ने कहा, आप निश्चिंत रहे। बीरबल ने उसकी बात सुनकर कहा, आप निश्चिंत हो जाए, कोई चिंता मत करें। बीरबल बादशाह के पास आकर बोले, हुजूर आपका तोता था। बीरबल ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। बीरबल बादशाह के पास आए और उन्होंने कहा, हुजूर आपका तोता था। यह कहकर उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। बादशाह ने कहा, क्या हुआ तोते को? गरीब परवर मैं नहीं कह सकता, इतना जरूर कह सकता हूँ, आपका तोता आज ना खाता है, ना पीता है, ना मुंह खोलता है, ना बात करता है, ना चलता है, ना हिलता है, ना उठता है, ना फुदकता है। बादशाह अकबर ने पूछा, क्या हुआ तोते को? इस पर बीरबल ने कहा, गरीब परवर यानी गरीबों की रक्षा करने वाले बादशाह, मैं नहीं कह सकता कि तोते को क्या हुआ। इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपका तोता ना खा रहा है, ना कुछ बोल रहा है, ना चल रहा है, ना फिर रहा है, नहीं हिलता डुलता है। बादशाह ने कहा, चलो चलकर देखते हैं क्या हुआ है उसे। तोते को देखकर बादशाह ने क्रोध में कहा, वही नहीं बता सकते थे कि तोता मर गया है? अपने तोते को मरा हुआ देखकर बादशाह को बहुत अधिक गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में कहा, तुम इतना नहीं बता सक रहे थे कि तोता मर गया है? बीरबल ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया। इस पर बीरबल ने बहुत ही नम्रता के साथ कहा, मैं कैसे बताता महाराज, प्राणदंड मिलता। मैं आपको किस प्रकार बताता कि तोता मर गया? अगर मैं आपको बताता तो आप मुझे प्राणदंड देते, मेरी जान ले लेते। आपने कह रखा था कि तोते के मरने की खबर देने वाले को भी मृत्युदंड दिया जाएगा। आपने तो बोल रखा था कि जो कोई भी तोते की मरने की खबर देगा उसे मृत्युदंड मिलेगा, उसके प्राण ले लिए जाएंगे। तो देखा आपने किस प्रकार अपने बुद्धि बल और वाक्पटुता से बीरबल ने बादशाह को निरुत्तर कर दिया। तो इस कहानी में आपने देखा कि बीरबल ने किस प्रकार अपनी बुद्धि और बोलने में चतुराई के कारण बादशाह को भी निरुत्तर यानी बादशाह भी उसकी
बातों का कोई जवाब नहीं दे पाए। बातचीत में शब्द चातुर्य के साथ विनोदपूर्ण हाजिर जवाबी 4 चांद लगा देती है। अगर आप में बातचीत के कौशल के साथ मनोरंजनपूर्ण हाजिर जवाबी हो तो यह आपकी बातचीत की शोभा और बढ़ा देती है। सब चातुर्य से प्रतिकार स्वरूप दिए गए तत्कालिक उत्तर चुटीले होते हुए भी बातचीत में सरसता, रोचकता और आकर्षण ला देते हैं। बातचीत के कौशल द्वारा दिए गए उत्तर चुटीले होते हुए भी यह बातचीत में मधुरता, मनोहरता और आकर्षण भर देते हैं। कटुता और विरोध की भावना पैदा किए बिना उद्देश्य को पूर्ण कर देते हैं। ऐसी बातचीत कड़वाहट और विरोध की भावना पैदा ना कर उद्देश्य को पूरा कर देते हैं। बातचीत में जितनी ही अधिक सावधानी, सजगता तथा संयम बरता जाता है उतनी ही यह कला सार्थक तथा अमोघ सिद्ध होती है। बातचीत करते समय हम जितनी अधिक सावधानी, सतर्कता तथा अपने ऊपर नियंत्रण रखकर बात करते हैं उतनी ही बातचीत की कला सार्थक तथा अचूक सिद्ध होती है। आवेश तथा अति प्रगल्भता बातचीत की कला को विकलांग बना देती है। जोश तथा अत्यधिक बढ़ चढ़कर बोलना बातचीत की कला को अपंग बना देती है। आवश्यकता से अधिक बोलने से न केवल बातचीत की कला को आघात पहुंचता है बल्कि बोलने वाले का महिमा हरण होता है। जरूरत से अधिक बोलने से न केवल बातचीत की कला को चोट पहुंचती है बल्कि बोलने वाले का भी गौरव छिन जाता है। जो व्यक्ति बात नहीं कर सकता उस व्यक्ति की विद्या कायर के हाथ के अस्त्र के समान है। जो आदमी अच्छी बातचीत नहीं कर सकता उसकी विद्या डरपोक के हाथ के अस्त्र के समान है, अर्थात उसकी विद्या बेकार है। बातचीत की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए सद्ग्रंथों का अध्ययन और विद्वानों का सत्संग तथा सभाओं आदि में उपस्थित होना अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होता है। बातचीत की कला में कुशलता प्राप्त करने के लिए आपको अच्छे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, विद्वानों के संगत में रहना चाहिए तथा सभाओं आदि में जाना चाहिए। इससे आप अधिक लाभ प्राप्त कर बातचीत की कला में कुशल हो सकते हैं। तो यह थी आपकी कहानी बातचीत की कला। तो इस पाठ से आपने क्या जाना? इस पाठ से हमने जाना कि बातचीत करना भी एक कला है। कुछ लोग इतने अच्छे ढंग से बात करते हैं कि उनकी सभी बातें अच्छी और सच्ची लगती है, और इसके विपरीत कुछ लोगों का बात करने का तरीका इतना खराब होता है कि वे अगर हमारे भले के लिए भी कुछ बोलते हैं तो भी हमें उसमें बुराई ही नजर आती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और अपने व्यक्तित्व की गहरी छाप लोगों पर छोड़ना चाहते हैं तो आपको बातचीत करने में कुशलता हासिल करनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।